सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। ससुराल वालों के जुल्म के बाद एक खातून रोड पर रहने को हुई मजबूर, क्योंकि बल्लागुड़ा पीएस लिमिट का ये वाकया है। खातून जो है तफसीलात बता रही है। अब ससुराल वाले इनको घर में नहीं आने दिए, या नहीं तो फिर इनके ऊपर जुल्म सितम कर दिए। तो क्या इनके खानदान वाले नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे, उन्हीं के पास चले जाना था। लेकिन खातून जो है तफसीलात बता रही है। आप खुद फैसला कीजिए, खातून ये क्या कह रही है और क्यों कह रही है, क्या हकीकत में खातून मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन की बीवी हूँ। मेरी शादी अगस्त की 9 तारीख 2014 में हुई। शादी होने के बाद इन्हों जो मेरे पे ज़ाती जुल्म करना, पूरा फ्रॉड करने मेरे साथ और दूसरों के साथ भी फ्रॉड कर रहे बोल के मालूम है, तो इनको मैं खुला दे के चले गई थी नवंबर में। फिर दोबारा इन्हों 3 दिन के बाद आके मैं हैकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा कर दूँ, मैं मार दे दूँ, कर दूँ बोल के फिर से मेरे से दोबारा निकाह करे जब से मेरे को टॉर्चर कर रहे। और मैं शादी के टाइम बोल बता के ही शादी करी थी, मैं 100 आदमी में ये बोल के शादी करी थी। मेरे रिश्ते 8 साल पहले टूट गए। मेरे को ख़ानदान कबीला कोई नहीं है, मैं एक यतीम गिना दूँ। मैं इधर जॉब करती हूँ, मेरे को शादीशुदा हूँ, मेरे को एक बेटा है। सब बोल बता के मैं शादी करने के बावजूद इन्हों मेरे साथ ज़्यादा जुल्म कर रहे कि मेरे को पैसा होना, मेरे को वो होना, तुम्हारे ख़ानदान में अमीरा है, तुम वहाँ से पैसे लाओ, वो लाओ। मेरे ननद 20 लाख रुपए लाओ बोल के अगर जनवरी के 18 तारीख के दिन 2 दिन घर में डाल के मेरे को मारे। 2 दिन मारने के बाद 100 नंबर को डायल करके मैं बाहर आई और मेरे पर इतनी ज़्यादा जुल्म कर रहे कि मैं 2-3 दिन होगा मेरे को एटलीस्ट खाना नहीं, पानी नहीं। गए महीने में 7 तारीख से गायब है हमारे शौहर, कहाँ है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। ना मिसिंग कंप्लेंट ले रहे तो है बोल के बोल रहे, कहाँ है नहीं बोल रहे। एक बार आ रहे हॉस्पिटल में चले गए। 3 दिन से मैं यहाँ बैठे हुए हूँ उनके घर के सामने। ना हमारी सास हमारे नंदा दोनों भी घर में है, 2 नंदा उन्हों ना मेरे को घर में बुला रहे, ना आने दे रहे, ना खाना ना पानी ना कुछ भी नहीं। हमारे शौहर भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, 100 कॉल 100 मैसेजेस कर रहे, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सिर्फ मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हर चीज़ से झूठ बोल के, फ्रॉड बोल के 2 दिन को तलाक दे रहे, 2 दिन को निकाह कर रहे, 2 दिन को खुला हो जा रहा, 2 दिन को कर रहे। तो मैं यही बोल रही हूँ, ये तायरी बहन है बोल के बोल रहे, ये इनकी बीवी है, तायरी बहन है, इनका क्या XYZ रिश्ता है मेरे को नहीं मालूम। जो घर में औरत है अभी फिलौकत, ये औरत के साथ रह के मेरे को बात करे कि फ़ोन पे भी तलाक दे देते और मेरे से ज़्यादा अभी तो इतना टू मच होगा। अभी मेरे को 20 लाख रुपए दियो बोल के मेरे को टॉर्चर कर रहे और मेरे पास कई लाखों रुपए का खर्चा करके आ गए। मैं कौन सिटीजन की पेशेंट हूँ, मेरे को खुद ऑपरेशन कराने पैसे नहीं है। आसपास मेरे लाखों रुपए का खर्चा करे, वो खर्चा दे दो बोल के बोले तो खर्चा भी नहीं दे रहे, गायब है, कहाँ है नहीं मालूम। 3 दिन से मैं यहाँ बैठे हुई हूँ। ये बंडलागुड़ा रायलसी होटल की गली में अंदर सकीना कॉम्प्लेक्स है, मैं वहाँ पर बैठे हुई हूँ। 3 दिन होगा। परसों बारिश हुई, पूरी बारिश में मैं बाहर ही थी, ना खाना ना पानी। कल रात 6 बजे से मैं 100 मैसेज कर रही, पैरा हाथाम पड़ रही, बोल रही मेरे को खाना तो भी दो, पानी तो भी दो, मेरे को मेडिसिन लेना पड़ता टाइम टू टाइम बोल के नहीं दिया। आज बाजू वाले मेरे को खाना दिए दोपहर में। 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। जब तक मेरे शौहर नहीं आते, जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं यहीं रहूँगी। मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट कर रही कि मेरे को इंसाफ करो, मेरे को सपोर्ट करो। पीएस से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है, पूरा बंडलागुड़ा पीएस उनके हैंड ओवर में है। मेरे को एक बार भी आ रहे चले जा रहे। पिछले 1 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। 1 महीने से खाने को नहीं, घर का किराया नहीं, मेरे पास खर्चे को नहीं, ना मेरे को मेडिसिन को नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं। खाली बहन बहन बोल के अम्मा बहन के पास आके है, वो बहन है बोल रहे, लेकिन बहन के साथ मैं रेड हैंडेडली पकड़ ली। तायरी बहन है बोल के शादी करे, अभी बोल रहे रेड हैंड पकड़ने के बाद सगी बहन है। इनका रिश्ता भी क्या है मेरे को नहीं मालूम। इनका भी मेरे को मेडिकल टेस्ट होना है। ये जोनन का है ना, हमारे फरहाना सुल्ताना रिजवाना बोल के दोनों है, फरहाना सुल्ताना का मेडिकल टेस्ट कराना है, क्योंकि बहन है बोल रहे सगी बहन, फिर इनके साथ रिश्ता कैसा है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरे को सपोर्ट करो बोल के। वहाँ गए महीने की 7 तारीख को
मैं बंडलागुड़ा पीएस में कंप्लेंट लिखाई थी। इन्हों फोन स्विच ऑफ कर लेके चले गए थे, घर पे भी कोई नहीं थे, आके देखे तो इन लोग पूरे भाग गए तो बंडलागुड़ा पीएस में मैं कंप्लेंट कराई। इनका मिसिंग है बोले तो उन लोगों लोकेशन ट्रेस करके उनको पकड़ के लाने के बाद उन्होंने बोले कि उमेन पीएस को भेजे। उमेन पीएस में रिस्पांस नहीं दिए। पंजागुट्टा काउंसलिंग सेंटर को गए, वहां पर इन्होंने रिस्पांस नहीं दिए। कहीं भी जा रही तो मोहम्मद निजामुद्दीन आके मेरे शोहर कहीं भी रिस्पांस नहीं दे रहे। पूरा पीएस उनके हैंड ओवर में है। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया।